हमारा दिमाग शायद हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी हिस्सा। हम सोचते हैं कि हम इसे चलाना जानते हैं, पर क्या वाकई में जानते हैं? आज हमारे पास जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स पर आधारित कुछ स्रोत हैं जो दिमाग के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल है। तो चलिए, इन स्रोतों की मदद से कुछ आम धारणाओं को तोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जिसे हम सब, मतलब मैं तो जरूर, एक सुपर पावर मानता था, मल्टीटास्किंग। मुझे हमेशा से लगता था कि एक साथ कई काम निपटाना स्मार्ट होने की निशानी है। पर ये स्रोत तो पहली लाइन में इस धारणा को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत आम गलतफहमी है। इन स्रोतों में साफ साफ बताया गया है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। हमारा दिमाग एक, कह सकते हैं कि एक सिंगल लेन हाईवे की तरह है। सिंगल लेन हाईवे? हाँ, एक बार में एक ही गाड़ी तेजी से गुजर सकती है। मल्टीटास्किंग उस लेन में एक साथ दो गाड़ियां घुसाने की कोशिश करने जैसा है। नतीजा क्या होगा? सिर्फ ट्रैफिक जैम और धीमी रफ्तार। असल में दिमाग एक काम से दूसरे पर स्विच करता है और इस स्विचिंग की एक कीमत होती है। कीमत? मतलब सिर्फ थोड़ा ज्यादा वक्त से कहीं ज्यादा। रिसर्च ये बताती है कि मल्टीटास्किंग करने पर गलतियां करने की गुंजाइश 50% तक बढ़ जाती है। 50%? हाँ, और काम पूरा करने में दुगना समय लग सकता है। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। स्रोतों में कहा गया है कि फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना शराब पीकर गाड़ी चलाने जितना ही खतरनाक है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, क्योंकि दोनों ही मामलों में ध्यान बुरी तरह बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जब मैं एक मीटिंग के दौरान ईमेल करने की कोशिश करता हूं, तो मैं असल में दोनों ही काम खराब कर रहा हूं। ये तो एक प्रोडक्टिविटी ट्रैप जैसा लगता है। सही पकड़ा आपने। ये प्रोडक्टिव होने का सिर्फ एक भ्रम है। अच्छा, तो अगर हमारा दिमाग इस सिंगल लेन हाईवे की तरह है, तो फिर हम इस एक लेन पर जानकारी को लंबे समय तक कैसे टिकाए रखते हैं? मतलब हमारी याददाश्त कैसे काम करती है? इसका भी एक बहुत सीधा नियम है। याद रखने के लिए दोहराना। जी। देखिए, हमारा दिमाग बहुत जल्दी भूलने के लिए बना है। ज्यादातर जानकारी तो सिर्फ 30 सेकंड में गायब हो जाती है। सिर्फ 30 सेकंड? हाँ, तो यादों को स्थायी बनाने के लिए उन्हें समय के अंतराल पर दोहराना पड़ता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे परीक्षा से एक रात पहले रटना और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना। हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक कौन सी जानकारी याद रहती है ना? बिल्कुल। इसे स्पेस्ड लर्निंग कहते हैं और ये एक साथ रटने से कई ज्यादा असरदार है। ये दिलचस्प है। हम अक्सर दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह देखते हैं, लेकिन शारीरिक आदतों का भी इस पर गहरा असर होता है, जैसे कि व्यायाम। क्या टहलने या दौड़ने से हमारी सोचने की शक्ति पर कोई फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। एक नियम कहता है व्यायाम से दिमागी शक्ति बढ़ती है। हमारा दिमाग चलने फिरने के लिए ही विकसित हुआ था। स्रोतों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 2 बार एरोबिक व्यायाम करने से डिमेंशिया का खतरा आधा हो सकता है। आधा? हाँ, आधा। व्यायाम दिमाग में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है, जो नई कोशिकाएं बनाने और मानसिक तेजी के लिए जरूरी है। और सिर्फ व्यायाम ही नहीं, नींद भी। नींद तो मेरा पसंदीदा विषय है। नासा के एक अध्ययन में पाया गया कि पायलटों ने सिर्फ 26 मिनट की झपकी से अपने प्रदर्शन में 34% का सुधार देखा। 34%? मतलब दोपहर की झपकी आलस नहीं, बल्कि दिमाग के लिए एक जरूरी रीबूट है। बिल्कुल, ये दिमागी प्रदर्शन को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये तो हुई अच्छी आदतों की बात, जो हमारे दिमाग के हार्डवेयर को दुरुस्त रखती हैं। पर हमारे सॉफ्टवेयर यानी हमारी भावनाओं का क्या? खासकर तनाव का हमारे सीखने की क्षमता पर क्या असर होता है? ये सिक्के का दूसरा पहलू है और बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि तनावग्रस्त दिमाग सामान्य रूप से नहीं सीखता। हमारा शरीर थोड़े समय के तनाव के लिए तो बना है, जैसे किसी शेर से बचना, फाइट ऑफ फ्लाइट। हाँ, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला तनाव, जैसे ऑफिस का प्रेशर या घर का झगड़ा, वो जहर की तरह काम करता है। ये हमारे दिमाग में वो जो हिपोकैम्पस होता है, उसकी कोशिकाओं को तबाह कर सकता है। और हिपोकैम्पस ही तो नई यादें बनाने का पावर हाउस है। ठीक यही। तो अगर वो ही खतरे में हो, तो नई चीजें सीखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इसका मतलब? इसीलिए स्रोतों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। किसी बच्चे की अकादमिक सफलता का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता उसके घर की भावनात्मक स्थिरता होती है, न कि उसका IQ। ये बहुत बड़ी बात है। एक सुरक्षित और स्थिर माहौल सीखने के लिए पहली शर्त है। तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि दिमाग कोई मशीन नहीं, बल्कि एक बगीचे की तरह है।
मल्टीटास्किंग के खरपतवार से बचकर, दोहराव की तकनीक से जानकारी के बीज बोकर, व्यायाम और नींद से उसे सींचकर और तनाव से बचाकर ही हम उसकी असली क्षमता को देख सकते हैं। आपने बहुत खूबसूरती से सार निकाला और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी नियम आपस में जुड़े हैं। एक और आखिरी बात, हमारी इंद्रियां भी एक साथ काम करती हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए जब हम कई इंद्रियों का इस्तेमाल करके सीखते हैं तो याददाश्त मजबूत होती है। जैसे किसी जानकारी को सुनने के साथ साथ अगर उसकी तस्वीर भी देख ली जाए तो 3 दिन बाद उसे याद रखने की संभावना 10% से बढ़कर 65% हो जाती है। 10 से 65, वाह! तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हर किसी का दिमाग थोड़ा अलग है, उसकी वायरिंग अलग है, लेकिन हमारे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के तरीके सबके लिए एक जैसे हैं, तो हम अपनी व्यक्तिगत दिमागी क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और काम करने के तरीकों को कैसे बदल सकते हैं?